बहुत प्रकार से मारने की कोशिश की। लास्ट में गरम गरम खीरा दाब दिया मुंह में, फिर वो कोयला दाब दिया, फिर वो तड़प तड़प के मरने लगा। यहाँ कथा का एक सुंदर संकेत यह है कि ये 5 विषय हमारी इंद्रियां हैं और इन्हीं की इच्छा पूर्ति, तृप्ति एवं तुष्टि के लिए मनुष्य नाना प्रकार के पाप दुष्कर्म करता है और ये ही एक दिन उसके अंत का कारण बनती है। इन्हीं के जाल में फंसकर वह अपना अंत स्वयं करता है। धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर की तरह है, चारों दिशाओं में भटकता फिरता रहा तथा भूख प्यास से व्याकुल हो चिल्लाता रहता था। गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने लोगों के मुंह से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो गया में जाकर उन्होंने भाई का विधिवत श्राद्ध किया। कुछ समय बाद गोकर्ण अपने नगर लौटे। रात्रि का समय था, अतः वे सीधे ही अपने घर गए और सो गए। रात्रि में गोकर्ण को सोया देख प्रेत रूप धुंधुकारी ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि मैं तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो धुंधुकारी गोकर्ण को ऐसे अजीब रूप दिखा रहा था। कभी भैंस बन रहा था, कभी बकरी बन रहा था, कभी सांड बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था। फिर गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल छिड़का तो फिर वो प्रेत बोला। फिर उसने कहा कि रात्रि में गोकर्ण को सोया देख धुंधुकारी को मुक्ति के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान का आयोजन किया और स्वयं भागवत कथा का प्रारंभ किया। बड़ी संख्या में श्रोता आए। प्रेत योनि वाला धुंधुकारी भी पवन रूप में आया। अपने लिए कोई स्थान न देख वह वहां स्थित 7 गंठों वाले बांस की ओर में घुस गया और कथा सुनने लगा। कथा समाप्ति पर प्रतिदिन एक विचित्र घटना घटती। रोज बांस की एक पोर चटक जाया करती। अंतिम दिवस आखिरी गांठ भी चटक गई और धुंधुकारी प्रेत योनि से छुटकारा पा दिव्य रूप में प्रकट हुआ। बांस की ये 7 गांठें मनुष्य की वासनाओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार की प्रतीक है। इनके हटते ही व्यक्ति अपने दिव्य स्वरूप में आ जाता है। उसी समय वैकुंठ से पार्षदों सहित एक विमान उतरा और धुंधुकारी को उसमें बिठा कर ले गया। सभी ने यह दृश्य बड़े विस्मय के साथ देखा। यह भागवत कथा को श्रद्धा मनन पूर्वक सुनने का परिणाम था। जैसे आग में तपकर सोना कंचन बनता है, वैसे ही पश्चाताप की आग में तपकर पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है और फिर भक्ति एवं सत्संग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद श्रावण मास में गोकर्ण ने पुनः कथा कही। उसकी समाप्ति पर वहां बहुत से विमान आए और गोकर्ण सहित सभी श्रोताओं को वैकुंठ ले गए। गोकर्ण जी को तो स्वयं श्री विष्णु भगवान ही खुद आके ले गए। उन्होंने विष्णु भगवान ने गोकर्ण जी को गले लगाया और एकदम प्रेम से उनको वैकुंठ धाम ले गए थे। आत्मदेव, धुंधुकारी, गोकर्ण के इस संपूर्ण आख्यान से भागवतकार हमें यह संकेत दे रहे हैं कि संसार में आकर मनुष्य को
भगवत भजन करते हुए सत्कर्म करने चाहिए। गीता में भी कहा है, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, मामनुस्मर युध्यचै, ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए और भगवान जिस हाल में रखें उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए। परिवार संसार की कामनाओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आत्मदेव का जीवन पूरी तरह सुखी था। पुत्रैषणा के कारण उसको जीवन में भारी दुख भुगतना पड़ा। इसी प्रकार धुंधुली के छल कपट ईर्ष्या के कारण उसे भी मुसीबत में जीवन गुजारना पड़ा और अंत में आत्महत्या तक करनी पड़ी। मनुष्य को कर्तव्य कर्मों के फलस्वरूप जो मिलता जाए उसी को प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करने चाहिए। अनावश्यक इच्छा आकांक्षा की मृग तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आज व्यक्ति धन दौलत एकत्र करने में तथा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगा है। हर व्यक्ति पूरी तरह तन और धन के पीछे पड़ा है। मन की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। वह विषयों के हवरजाल में उलझता जा रहा है, जबकि जीवन प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी आपाधापी में गुजर जाता है। अतएव भागवत कथा व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वयं के आत्मोत्थान पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करती है। कथा के गंभीर चिंतन मनन से व्यक्ति मानव जीवन की महत्ता को समझकर अध्यात्म की ओर उन्मुख होता है और यह चिंतन मनन उसे मोक्ष पथ पर ले जाकर परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखो, किसी को यदि लग रहा है, मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वे भी ठीक प्रकार से पढ़ना उनके लिए कठिन कार्य होता है। मूल कथा ऐसे ही चलती है। अब आजकल तो रिझाने का काम हो रहा है कि यजमान को कैसे राजी करें, जनता को कैसे राजी करें। तो देखो, ये जो कथा बताई है, मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। आत्मदेव कौन है? हम सब की आत्मा ही आत्मदेव है। हम सब की एक एक पत्नी है, लुगाइयों की भी पत्नी है। धुंधली बुद्धि, जिसकी बुद्धि धुंधली हो, साफ सुथरी नहीं हो, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे कोहरे में साफ नहीं दिखता। जिसकी बुद्धि साफ नहीं होगी, उसके संतान भी धुंधुकारी होगी। जैसे कोई अंधा आदमी होता है, वो पता नहीं लगता किधर से उस पर कोई आक्रमण कर रहा है। और इसी तरह से उसने 5 वेश्याओं से विवाह किया। ये 5 वेश्याएं हम सबके साथ भी हैं। हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 हमारी पत्नियां हैं और ये हमारा सत्यानाश कर रही है। आज की युवा पीढ़ी, क्या बूढ़े तक, आंखों का, कानों का तो सत्यानाश कर चुके हैं। मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया। मतलब जब से फ्री के मोबाइल बटे हैं, हमने 70 साल की बूढ़ी माता को देखा है, सूझता नहीं है, एक आंख में मोतियाबिंद है, मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन फ्री का मोबाइल चला करके वो मोबाइल चलाने की एक्सपर्ट हो गई। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये दिमाग को कचरा पात्र बना दिया, डस्टबिन बना दिया। इतना कचरा भर लेते हैं दिमाग में, सारे दिन मोबाइल चलाते हैं। और जो बूढ़े माइया हैं, उनको भी ऐसे उंगली चलाने में स्वाद आता है और थोड़ा थोड़ा सुन करके खी कर करके अपने दिमाग का पूरा जो है सत्यानाश कर रहे हैं। और माता पिता अपने बच्चों को, इन्होंने अभी तक गीता याद करी है। आसान काम नहीं याद करना, मोबाइल से इनको बचा के रखा है। अभी थोड़े दिन पहले इनका फतेहपुर में देवड़ा स्कूल में और
धानुका आदर्श विद्यालय में इनका कार्यक्रम हुआ था। वहां इन्होंने बच्चों को गीता कैसे पढ़े इसके लिए व्याख्यान देकर आए थे। और अभी पीछे इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड हुई थी, पूरे दुनिया में गीता की कंपटीशन हुई थी, उसमें ये प्रथम स्थान पर आए हैं। और इनको अभी नवंबर में अगले महीने में दिल्ली में कार्यक्रम होगा, तब भारत के प्रधानमंत्री के हाथ से प्रमाण पत्र, मेडल और राशि मिलेगी। और आगे इनको तैयार करवा रहे हैं कि ये अयोध्या के द्वारा एक कंपटीशन का आयोजन हो रहा है, उसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि उसमें जीत जाते हैं तो अच्छा इनाम भी है और हवाई जहाज से रामलला के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हम चाह रहे हैं कि कोई तो ऐसा हो जो प्रामाणिक कथा सीखे। तो भगवत गीता के साथ भागवत, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और नानी बाई का मायरा, इन पांचों को बढ़िया से तैयार करवा रहे हैं, रट रट के कथा नहीं करवा रहे। अभी हमने ये इसलिए इनको पढ़वाया है, अभी एक हमारे माता जी कह रही थी कि ग्रंथ को पढ़कर बताना जरूरी है। ऐसे तो कथा तो देखो सबको ही पता है कि राम जी हुए, उन्होंने रावण को मारा, इसको मारा, उसको मारा, सब जानते हैं, लेकिन बार बार सुनने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हम उस चीज के संपर्क में रहें और हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही हम होते हैं। तो आज लोगों की बुद्धि खराब हो रही है, माता पिता अपने बच्चे को जानते ही मोबाइल पकड़ाते हैं। माता पिता सोचते हैं हमारी गेल छूटी, ये मोबाइल देखता रहेगा और मैं इनके पीछे पड़ा रहता हूं। इसीलिए कि कोई तो ऐसा हो जो समाज को सही दिशा देने का प्रयास करे, समाज का भला कर सके। तो इतनी दूर से आए हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं और क्लास में भी ये दोनों फर्स्ट आते हैं और अभी इनको अंग्रेजी में भी तैयार करवा रहे हैं। अभी अयोध्या के द्वारा ही 27 अक्टूबर को वर्ल्ड हनुमान चैंपियनशिप होगी, उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उसमें भी इनको भाग दिला रहे, अंग्रेजी में भी तैयार करवाएं। तो हमारा उद्देश्य है कि सब प्रकार से इनको जानकार बनाए और प्रामाणिक कथावाचक इनको हम बनाने का प्रयास करें। तो हम आपके गांव में आए हैं और मैं तो ऐसे सोच के राजी हो रहा था कि रोसा वाले पता नहीं कितने राजी होंगे, कभी पंडित जी यहाँ इतने साल तक पूजा करा के गए हैं, कीर्तन करा के गए हैं, तो पता नहीं कितने लोग आएंगे, पर मुझे तो गिनती जैसे ही लोग दिख रहे हैं। खैर, हरी इच्छा है। तो देखो ये कथा हमने सुनी और इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हम लगातार जो है कथाओं को सुनते रहें। अच्छी चीजें सुनेंगे ना तो तभी हमारे